ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन में आ रही है दूरियां, बढ़ रही है खटास और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ नहीं हो सकता है इसका इलाज, क्योंकि एक तो जुबान खराब हो गई है, उसकी बदतमीजी कर रहा है, वो किसी भी तरह से अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहा है कि ये रिश्ता वो सुधार सके, और सुधारने के पीछे उसकी कोई दिलचस्पी भी नहीं रह गई है। तो देखो, रिलेशनशिप की डोर दो लोगों के हाथ में होती है। एक यदि पूरी तरह छोड़ दे और तुम थामे भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अकेली पकड़ी रहो इस रिश्ते की डोर को। दोनों का प्रयास, दोनों का विश्वास और दोनों का प्रेम ही इस संबंध को आगे लेकर जाता है। तुम्हारा संबंध टूटने की कगार पर आ गया है। रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है और अब समझ में नहीं आ रहा आखिर करे तो क्या करे। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूं, जब रिश्ता हद से ज्यादा, बद से ज्यादा बदतर हो जाए। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, टूट रहा है ये संबंध और किसी को कुछ नहीं पड़ी। ससुराल में जब भी तुम किसी से बात करती हो अपनी समस्या को लेकर, वो कहता है अपना रोना मेरे सामने मत रो, तुम्हारी समस्या है तुम सॉल्व करो। सच कहते हैं, इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा ना ही आए तो बेहतर है, परंतु ये जो दूसरा है तुम्हारा खुद का पार्टनर, जब वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, फिर इस रिश्ते को आखिर कौन सुधारे। देखो, जब कोई दिमाग काम ना करे, कोई काम ना करे, तब ज्योतिष शास्त्र तब उपायकारी करता है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। यदि यह प्रयोग तुमने पूरे विश्वास के साथ कर लिया तो चाहे रिश्ते की हालत कितनी खराब क्यों ना हो जाए, चाहे रिश्ता बद से बदतर क्यों ना हो गया हो, वो सुधरेगा, वो संवर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, वही पति जो देखना नहीं चाहता तुम्हें, वही ससुराल जहां जरा सा भी मान सम्मान तुमको प्राप्त नहीं होता, वही सब तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। देखा होगा ना तुमने कई ससुराल में कि हर कोई बहू की बात मानता है, हर कोई बहू को प्यार करता है, वो जो कहे सब पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलता है। क्यों? क्या बहू बहुत धनी है? क्या वो बहुत रुपया देती है, पैसा देती है? नहीं, उसके ग्रह बहुत मजबूत है, उसका आकर्षण बहुत मजबूत है, वो जो कह देती है सबको अच्छा लगता है, सबको सच्चा लगता है। यही कारण है कि सब उसकी बात मानते हैं। तो चलो, तुम्हारे कौन से ग्रह है जो कमजोर पड़ गए हैं? क्या है जो तुम किसी को अच्छी नहीं लगती? सुबह से रात तक जिस परिवार के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो, हर कोई तुम में नुक्ता पेची निकालता है, तुम में कमियां निकालता है। जिस रिलेशनशिप के बल पर तुम अपना संसार छोड़कर यहाँ चली आई हो, वो रिश्ता तो कमजोर है। तुम्हारा पति ना तुमसे प्रेम करता है, ना तुम्हारा विश्वास करता है, ना तुम्हें पसंद करता है, ना तुम्हारी बात मानता है। और भविष्य में ये रिश्ता दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जाएगा, ये बात तुम्हें मालूम है। कई बहनों ने लिखा है कि पेपर तैयार हो गए हैं दीदी, बस एक सिग्नेचर की देरी है, रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ ये बताइए, मैं अपने मायके से क्या कर सकती हूँ ये बताइए। कुछ मेरी बहनें अभी रिसेंट में लिख रही है कि मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में है। बस यही एक छोटा सा परेशानी है हम दोनों के बीच, वरना मैं ससुराल वालों को बहुत प्रिय हूँ, अपने ससुराल में मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन पति दूसरे के चक्कर में। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, ये हर उस बाहरी सम्मोहन को तोड़ देगा। कभी कभी सास ना कूटनीति रचती है, बहू और बेटे बिल्कुल जुड़ ना सके, उनके बीच प्रेम ना हो, सामंजस्य ना हो, कुछ ना कुछ वो कान में डालती रहती है, तो ये भी बाहरी सम्मोहन है। तो ये जो आज प्रयोग बताने जा रही हूँ, इससे हर वो बाहरी सम्मोहन जो पति किसी की बात में आ गया हो, इस रिश्ते को खराब कर रहा हो, तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हो, दिन प्रतिदिन तुमसे झगड़े बढ़ रहे हैं, उलझने बढ़ रही हैं, तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, ये समस्त बाधा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, तुम्हारा गुरु मजबूत होगा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। कामदेव जी का ये मंत्र है और ये बहुत ज्यादा असरदार है। एक छोटा सा वशीकरण तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएगा, तुम्हें मान सम्मान दिलाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा।
जो नहीं मिला अब तक वो भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, हर कोई तुम्हारी बात मानेगा, हर कोई तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको और क्या चाहिए आपको। पति की एक रिसेंट तस्वीर, 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर में कोई चश्मा, टोपी या मुंह में कपड़ा बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्रेश जिसमें आंखें दिख रही हो पति की, एक फ्रेश तस्वीर ले लेना। तस्वीर के पीछे पति का नाम प्लस में देकर अपना नाम लिख देना। ऊपर पति का नाम लिख देना, प्लस का निशान देना और नीचे अपना नाम लिख देना। थोड़ा सा अरवा चावल ले लेना, तस्वीर के ऊपर अरवा चावल रखना, उसको 4 तह मोड़ देना, 8 तह मोड़ देना, तस्वीर को पूरा मचोड़ देना, एक पुड़िया जैसा बना देना। अपने आंचल में बांध लेना। सलवार सूट डाली हो तो दुपट्टे में बांध लेना, साड़ी पहनी हो तो साड़ी के आंचल में बांध लेना। लो, तुमने तत्का तैयार कर लिया। अब इसे मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, वरना इससे किरणें नहीं निकलेगी। इस तत्के को, इस जो गांठ तुमने बांधा है तस्वीर पे अरवा चावल रखकर, हाथ में ऐसे पकड़ लेना। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, गहरी अनुभूति करना। जितना अच्छा सोच सको इस रिश्ते के बारे में इस क्षण, उतना अच्छा सोचना। जितनी अच्छी अनुभूति कर सको इतनी अच्छी अनुभूति करना। 3 बार उसका नाम लेना, मुस्कुराना, जैसे कि सब कुछ ठीक हो। देखो, जब मैं कहती हूँ ना गहरी अनुभूति करना, उसको याद करना, तो सिर्फ मैंने कहा है इसलिए जल्दी से उसको याद कर लिया, जल्दी से उसकी अनुभूति कर ली, ये नहीं होना चाहिए। वशीकरण तुम्हारे विश्वास से सार्थक होता है। तुम्हें कितनी तत्परता है इस रिलेशनशिप को सुधारने की, यह इस पर निर्भर करता है। उतनी ही सफलता तुमको प्राप्त होगी इस रिलेशनशिप में, इतना याद रखना। इसलिए मेरे कहने से नहीं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। इस तथ्य को, इस ये जो तुमने बांधा है, इसको अपने ऐसे मुट्ठी में बंद करना, आंखें बंद करना, उसको याद करना। तुम्हें मंत्र कहना है, ओम नमो कामाक्षी देवी अमुकी में वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकी जहां मैंने कहा वहां पार्टनर का नाम। इस मंत्र को 21 बार कहना, 21 टाइम कहना, और ये तुम्हारे आंचल में ही 24 घंटे तक बंधा रहेगा। आज दिन शुक्रवार का हो, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप ये प्रयोग करना, और शनिवार को जब सुबह सोकर उठो तब इसको आंचल से खोलना, पुड़िये को खोलना मत, किसी चिमटे से इसको पकड़ना और अग्नि में पूर्ण रूप से जला देना, पूर्ण रूप से जला देना। इसके अंदर जो चावल था, जो मंत्र से तुमने इसको सार्थक किया था, कंप्लीट जलाकर खाक कर देना और इस राख को किसी भी जल में घोल कर बहा देना। क्या कहूं कि जितनी समस्त बाधाएं थी, समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, जो नहीं लग पा रहा था कि आखिर मेरा रिश्ता कैसे सुधरेगा, ये बिगड़ी बात कैसे बनेगी, कब बात बन जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। वही पति जो बात नहीं मानता है, बात बात पर अपमान करता है, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।